मैं ऋषिकेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषिकेश रीजनिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी में रीजनिंग का क्वेश्चन का एनालिसिस करके दिया गया। आज तक जो 3-4 दिन में क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन को हम लाए ताकि इससे रिलेटेड आगे जो एग्जाम पूछेगा उसमें आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा मिले। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एसएससी जीडी में कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी पर आज एनालिसिस होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। एसएससी जीडी में पहला क्वेश्चन पूछा है 6-24-60 वाट। ये एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा है और सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन है 141, 139, उसके बाद है 134, 128 और उसके बाद है 121। देखिए तो नंबर सीरीज का ये दोनों क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा। तो बताया कि आपको कि जब सीरीज का अगला पद नंबर सीरीज में अगला पद ज्यादा के अंतराल से बढ़े तो या तो गुणा का क्रिया होगा या तो स्क्वायर के आसपास का हो तो वर्ग वर्गमूल, घन के आसपास हो तो घन घनमूल लगाते हैं। तो यहाँ देखिए 6 मतलब कि 2 का क्यूब कितना होगा 8 में से 2 जाएगा कितना 6। फिर अगला स्टेप देखिए आपका 3 का क्यूब -3। फिर अगला स्टेप है 4 का क्यूब -4। अगला क्या होना चाहिए 5 का क्यूब -5। तो 5 का क्यूब कितना होगा 125। 125 में 5 घटा दीजिए 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120। फिर देखिए अगला जो सीरीज आपको पूछा है तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा है 143, 140, 134। तो सीरीज में बताए थे जब सीरीज के अगला पद में संख्या घटे तो घटने का अंतराल कम हो तो एक बार घटाव की क्रिया जरूर देखते हैं। तो यहाँ देखिए 143, 139 कितना का अंतराल बनाया 4 का। तो कितना माइनस हुआ 4। फिर कितना माइनस हुआ तो 34 और 39 है तो -5। फिर कितना घट गया तो 6 -6। फिर कितना घट गया -7। तो अगला पद आपका क्या होगा -8। तो 121 में 8 घटाइएगा तो कितना होगा 113। तो नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेटर टू लेटर कोडिंग से पूछा था, जो कि बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्लास में भी बताया गया है। जैकब को और किसी सांकेतिक भाषा में जैकब को QZ XLY लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में कैंडी को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए लेटर टू लेटर कोडिंग का क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन पूछ दिया। आपको अपोजिट बताए थे। 2 लेटर अपोजिट तब होता है जब दोनों का योग 27 होता है। तो अपोजिट में बताए थे ए का अपोजिट Z, A फॉर 8, B फॉर बॉय, C फॉर 6। तो अपोजिट बताए थे A फॉर आज, B फॉर बॉय, C फॉर 6, D फॉर बुधवाली, E फॉर इवनिंग, F फॉर फूड, G फॉर जीटी रोड, S फॉर हाई स्कूल, I फॉर इंडियन रेलवे, J फॉर जेब कतरा, K फॉर कुर्ता पैजामा, L फॉर लो और M फॉर नहीं। अपोजिट आपको पढ़ा चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में, उसी से एक क्वेश्चन उठा दिया। J का अपोजिट क्यों जेब कतरा, A का आज, C का 6। देखिए यहाँ अपोजिट का लिस्ट भी लिख दिया है। O का L लो, B का Y बॉय। तो सबका क्या लिखा है विपरीत। तो हम भी इसका विपरीत लिखेंगे। K का क्या पढ़ाए थे कुर्ता पैजामा, E का इवनिंग, N का मेन, D का दूध वाली और Y का बॉय। तो वो बेहद ही आसान क्वेश्चन था, विपरीत से पूछा था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन आपको डाइस से पूछा गया है, क्लोज डाइस। तो बंद डाइस से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। 3 व्यू का प्रश्न है। क्वेश्चन है 246 के बाद दिया है
241 और अगला क्वेश्चन है 654 यह है कि नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इसमें अंक 5 का विपरीत आपसे पूछा गया है। बेहद ही आसान है, आपको हम विपरीत निकालने के लिए बताए थे कि कोई 2 डायस आपको ले लेना जिसमें एक सतह कॉमन, ठीक है, और उससे विपरीत निकाल सकते हो, या जब 2 टर्म कॉमन लोगे तो बचे हुए सतह का विपरीत बचा हुआ सतह होता है। जैसे 5 का अपोजिट कर रहा है तो 4 और 6 कॉमन हो रहा है। फर्स्ट डायस एंड थर्ड डायस से यदि आप बनाते हैं तो 4 और 6 कॉमन हो रहा है, इसमें 5 बचा, इसमें 2 बचा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। तो पढ़ाए थे जब 2 टर्म कॉमन हो जाता है तो बचे हुए सतह का विपरीत बचा हुआ सतह। लेकिन कोई जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाए, कोई ऐसा 2 डायस आप ले लीजिए और वो डायस में क्या ध्यान रहे, एक टर्म कॉमन हो। तो कोई ऐसा आपके नजर में डायस है जिसमें एक टर्म कॉमन हो, तो देखिए अगर जो सेकेंड और थर्ड से लेते हैं तो सेकेंड और थर्ड में क्या ऐसा टर्म है जो कॉमन है। तो देखिए 4 आपको कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो कॉमन अंक से कहते या तो क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यदि आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 1 2 और 4 6 5, 4 6 5, 2 का अपोजिट 5, 1 का 6 और 4 का 2, शेष अंक बच रहा है वो 3। तो इसमें आपका सबका अपोजिट निकल जाता है, जबकि आपको 5 का निकालना है। 5 का देखिए इससे भी 2 ही होता है। तो चूंकि आपको फर्स्ट और सेकंड से 2 टर्म कॉमन हो रहा था तो बचे हुए निकाल सकते, जैसे आपकी मर्जी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन साइलो से पूछा था। साइलोलिज्म से क्वेश्चन था, कथन दिया था कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। दूसरा था कुछ पेड़ कुत्ते हैं। निष्कर्ष दिया था कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां पेड़ है, कुछ बिल्लियां पेड़ है। अब देखिए साइलोलिज्म से एक क्वेश्चन हर एक सेट में आपको डालना है। तो क्या करेंगे इसको देख लीजिए। आपको 3 तरह का स्टेटमेंट पढ़ाए थे, सम, ऑल और नो। तो पहला है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां क्या है कुत्ते हैं। सम का रिश्ता होगा कुछ पेड़ कुत्ते हैं, कुछ पेड़ क्या है कुत्ते हैं, कुछ पेड़ कुत्ते हैं। तो यहाँ भी जितना भी कंडीशन है सम से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि सब में सम सही होता है और ऑल गलत। ऑल की पॉसिबिलिटी सही, सब नोट गलत, सब नोट की पॉसिबिलिटी सही। तो ध्यान दीजिए कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं सही। दूसरा कुछ बिल्लियां पेड़ है, क्या कुछ बिल्लियां पेड़ है गलत। हाँ, इसी का संभावना पूछा जाता है तो हो सकता है। तो इसमें क्या लिखेगा आप आंसर, निष्कर्ष केवल निष्कर्ष से सत्य है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, जो क्या है गलत। तो साइलोलिज्म से आपको एक क्वेश्चन इस बार डालना है एसएससी जीडी के हर एक सेट में, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक ब्लड रिलेशन से हर एक सेट में डाल रहा है। इसमें डाला है सी माता है ए की, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, सी माता ए और बी की। आपको पता है माता मम्मी पापा एक सीपीडी ऊपर रखना है। सी माता ए और बी की, ए और बी की माता है कौन सी। माता है महिला है तो माइनस, पुरुष रहता तो प्लस। यदि डी पति है बी का, डी पति है किसका, सी माता ए और बी की, सी माता ए और बी की। यदि डी पति है बी का, डी पति है बी का, तो बी का शादी किससे करवा दिए, डी से। शादीशुदा जोड़ा को बराबर से जोड़ना, डी पति है तो प्लस, तो बी क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि हर एक पति को एक पत्नी होता है।
तो सी कौन है डी का, सी कौन है डी का, सी कौन है डी का, सी का रिलेशन डी से पूछ रहा है, कहा किसमें लगा है, सी में। तो सी कौन है डी का, तो देखो डी की कौन है, पत्नियां, पत्नी की माँ है तो क्या लगेगी, सास। तो डी कौन है, सास। डी सी कौन है, डी की सास। तो ब्लड रिलेशन से भी आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ब्लड रिलेशन से और क्वेश्चन पूछा है, इनडायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, क्वेश्चन है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है, संतान की पुत्री है। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, इनडायरेक्ट रिलेशन का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए चेतन का बताना, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, किसी लड़की के बारे में चेतन क्या सुनना देखना है कि चेतन क्या करता है। वह मेरी दादी, मतलब किसकी दादी, कहने वाली की दादी, चेतन की दादी, वह मेरी दादी यानी चेतन की दादी। तो चेतन से कितना पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी। एक लड़की को संकेत करते हुए चेतन कहता है वह मेरी दादी की इकलौती संतान, चेतन के दादी की इकलौती संतान, संतान इकलौती यानी कि उसकी मां इकलौती संतान की पुत्री है, इकलौती संतान की पुत्री है कौन, वो लड़की जिसके बारे में चेतन कहता है। तो उस लड़की का चेतन उस लड़की की किस प्रकार, चेतन का उस लड़की से क्या रिलेशन है। तो कौन लगेगा, चेतन भाई, चेतन कौन लगेगा, उस लड़की के भाई। तो ब्लड रिलेशन से हर एक सेट में क्वेश्चन डाल रहा है, ये भी देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका एनालॉजी टेस्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 का जो संबंध 30 से है वही संबंध 7 का किससे है। ऑप्शन भी यहां देना पड़ेगा, ऑप्शन है 320, 340, 350, 310। हाँ देखिए यहाँ पर नॉर्मली विद्यार्थी सोच रहा है 3 दाएं 30, 7 दाएं 70, लेकिन 70 ऑप्शन है भी नहीं और नन ऑफ 30 भी नहीं। ये भी अपना सही है, लेकिन आपके सोच के हिसाब से यह क्वेश्चन नहीं जा रहा, तो आपको अलग सोचना पड़ेगा। तो ये अलग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, अगर जो हम ऐसा कर दें 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 कितना हो जाएगा 30। तो 7 का क्यूब कितना होगा 7 49 343, 343 और 7 350। यानी कि यहाँ पर गुना का टर्म नहीं किया था, यहाँ क्या किया था, पहला टर्म जो है उसका क्यूब करके उसी अंक को जोड़ दिया। तो यहाँ भी हम क्या किए, पहला टर्म जो था उसका क्यूब किया और उसी अंक को जोड़ दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 350। लेकिन जनरली विद्यार्थी क्या करता है 3 दाएं 30, 7 दाएं 70। फिर एक और क्वेश्चन था एनालॉजी, नंबर एनालॉजी से प्रश्न पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन था नंबर एनालॉजी का, तो क्वेश्चन था 8 का जो संबंध 6 से 9 का किससे होगा। 8 का जो संबंध 6 से है 9 का किससे होगा। ऑप्शन था आपका 4, 7, 12, 10। देखिए ये भी एनालॉजी का था, ऑप्शन देना यहाँ जरूरी था। आप क्या करिएगा यहाँ पर, तो 8 में 6, तो क्या करिएगा 8 का संबंध 6 से है, सॉरी 85 था, 85 को 6 लिखा गया
तो 97 को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन। तो 85 को 6 लिखा, देखो बड़ा डिजिट है, इसको छोटा बनाया तो आपको बताए थे कि डिजिटल ऑपरेशन करना। जब बड़ा अंक को एकाएक छोटा कर दे तो या तो भाग करते हैं या तो डिजिटल ऑपरेशन। तो क्या किया, 8 और 5 का अंतर कितना होगा, 3। तो 3 गुने क्या कर दिया 2, 6 हो जाता है। तो 9 और 7 का अंतर कितना होगा 2, और 2 को 2 से गुना करिएगा कितना होगा 4। फिर एक क्वेश्चन था इमेज। देखिए, इमेज से हर एक सेट में क्वेश्चन डाल रहा है, इमेज देख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन था TRIANGLE ट्रायंगल, और इस तरह से एक दर्पण बना दिया था। दर्पण प्रतिबिंब इस बार पूछ रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको बताए थे कि राइट का टर्न लेफ्ट और लेफ्ट का टर्न राइट। तो इसको लेफ्ट राइट इंटरचेंज कर दिए, अप डाउन कांस्टेंट रखिए, तो ई हो जाएगा। ई के बाद आया, उसके बाद जी को क्या करिएगा, जी को उल्टा लिख दीजिए। जी के बाद आपका एन को क्या करिएगा, ए नो चेंज, आई नो चेंज, आर चेंज कर दीजिए और टी नो चेंज। तो इस तरह से जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो राइट का टर्न लेफ्ट और लेफ्ट का टर्न राइट कर दीजिए। इससे एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसको देखते जाइएगा। तो क्वेश्चन था पुरुष खिलाड़ी और पिता, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, वेन डायग्राम का था। पुरुष खिलाड़ी और पिता का संबंध बनाइए। ऑप्शन था आपका पहला, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था और चौथा ऑप्शन इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 टर्म है, पुरुष खिलाड़ी और पिता। क्या सभी पुरुष खिलाड़ी है? क्या दुनिया का सभी पुरुष खिलाड़ी होता है? नहीं। क्या दुनिया का सभी पुरुष खिलाड़ी होता है? तो जरूरी है खिलाड़ी होगा, कोई दूसरा पेशा भी हो सकता है। कुछ पुरुष खिलाड़ी। क्या दुनिया का सभी खिलाड़ी पुरुष है? क्या सभी खिलाड़ी पुरुष से होता है, महिला नहीं होती? तो खिलाड़ी पुरुष और महिला कोई भी हो सकती है। तो यहां से देखो, सभी पुरुष खिलाड़ी है, दुनिया का जितना पुरुष है वो खिलाड़ी है, या कुछ पुरुष खिलाड़ी, कुछ महिला भी नहीं खिलाड़ी होती है। तो सम का रिश्ता बन गया, इधर से भी सम। जब दोनों तरफ से सम हो तो सम लिखते हैं, एक तरफ से ऑल हो एक तरफ से सम हो तो ऑल लिखते हैं। क्या सभी खिलाड़ी पिता है? तो क्या सभी खिलाड़ी पिता है? तो दुनिया का सभी खिलाड़ी पिता होता है? नहीं। सभी खिलाड़ी पिता होगा कोई जरूरी है? क्या सभी पिता खिलाड़ी है? तो माता भी खिलाड़ी हो सकती है, सम। अब पुरुष और पिता जब बनाइएगा, क्या दुनिया का सभी पुरुष पिता है? कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया का सभी पुरुष पिता बनेगा, कुछ पुरुष पिता है, लेकिन दुनिया का जितना पिता है ना वो पुरुष है। दुनिया का जितना पिता है वो क्या है? पुरुष है। पिता किसके अंदर आ जाएगा? पुरुष के अंदर। तो ऑल का रिश्ता यह लिखा है, जब एक तरफ से सम हो एक तरफ से ऑल हो तो ऑल, और जब दोनों तरफ से सम हो तो सम। तो ये रिश्ता किसमें बन रहा है? तो यहाँ देखिए, सम सम ऑल, तो 2 सम 1 ऑल इसमें आ रहा है, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है ना? कुछ लोग ये मार देते हैं, कुछ लोग ये मार देते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सभी पुरुष खिलाड़ी होता है, कोई जरूरी नहीं है, महिला भी खिलाड़ी होती है। खिलाड़ी पुरुष होगा कोई जरूरी नहीं, दूसरा पेशा भी कर सकता है। क्या सभी खिलाड़ी पुरुष है? तो सभी खिलाड़ी पुरुष से होगा, कोई जरूरी नहीं है, महिला भी होती है। तो दोनों तरफ से सम हो रहा है, इसलिए सम। कुछ खिलाड़ी पिता होता है, कुछ माता भी खिलाड़ी हो सकते हैं। क्या सभी पिता खिलाड़ी है? कोई जरूरी नहीं सभी पिता खिलाड़ी होगा, दूसरा पेशा भी जा सकता है, सम। लेकिन दुनिया का सभी पुरुष पिता है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी पुरुष पिता बनेगा ही, उसको बच्चा होगा ही नहीं तो कैसे पिता बनेगा। लेकिन दुनिया का सभी पिता पुरुष से होगा, पिता है तो पुरुष ही होगा, इसलिए एक तरफ से ऑल तो ऑल, जब दोनों तरफ से सम तब सम। तो ऐसा डायग्राम कौन बना रहा है? देखो इसमें नन बना रहा है, नन बना रहा है, नन, तो ये होगा नहीं। इसमें देखो ऑल बना रहा है, ऑल बना रहा है, नन बना रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें सम सम और नन बना रहा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, ये सम बना रहा है, ये सम बना रहा है, ये ऑल बना रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा था रैंकिंग से, 60 विद्यार्थी,
एक क्वेश्चन है कि क्या था कि 60 विद्यार्थी के एक वर्ग में 60 विद्यार्थी के एक वर्ग में बी का क्रम नीचे से 40वां है तो ऊपर से क्या होगा। आपको बताए थे, याद करिए, बताए थे कि जब एक ही व्यक्ति का क्रम दोनों तरफ से दिया हुआ हो तो टोटल बराबर फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस वन, टोटल बराबर फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस वन। तो टोटल 60 है, कहता है 60 विद्यार्थियों का वर्ग है, बी का क्रम नीचे से 40 है और बी ए का क्रम ऊपर से पूछ रहा है x माइनस वन। जब एक ही व्यक्ति का ऊपर नीचा दे दे तो ये फार्मूला लगा देना, टोटल दिया हुआ है, फर्स्ट रैंक 40 है, सेकंड रैंक दाएं, ऊपर से पूछ रहा था x बराबर 60 माइनस 39 बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो गया। कितना हो जाएगा 60 40 माइनस 1 39 21 40 60, ठीक है। तो ऊपर से बी का क्रम क्या हो जाएगा 21। तो इस तरह से आप एसएससी जीडी का अगला फेज का भी हम क्वेश्चन लाने जा रहे हैं। आप लोग बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला जो एनालिसिस हम करने जा रहे हैं कल के डेट में जो एग्जाम होगा तो उसमें आपको विशेष फायदा होगा। इसलिए आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि एसएससी जीडी में किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रश्न बनाने में दिक्कत ना हो और उसका प्रश्न अधिक से अधिक बने, छूटे नहीं। थैंक यू, जय हिंद। रोक दे।